बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क स्टडी कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन मेरे किसी एक स्टूडेंट ने याद करवाया है हमें कि हमने चैप्टर इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो छोड़ दी थी, और वो शायद इस वजह से छोड़ी थी क्योंकि वो ट्राइपॉड से मुतल्लिक क्वेश्चंस थे जो एक सीरीज में आए थे एक्सरसाइज के दौरान भी, तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया था कि वो जब ट्राइपॉड वाले क्वेश्चन करेंगे तो वो एग्जाम्पल भी उसके साथ ही कर लेंगे। मेरे जहन से निकल गया था क्योंकि काफ़ी दिन हमने कोई लेक्चर तैयार भी नहीं किया था, इस दौरान अपलोड नहीं किया था, तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 6 भी करेंगे और यूं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों से और अपने क्लास फेलो से हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ना सिर्फ हमारा चैनल ग्रो कर सके बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल से फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ रोम्बस ABCD ऑफ स्मूथली जॉइंटेड रॉड्स, यानी 4 रॉड्स होंगे जिनको जब आपस में स्मूथली जॉइंट किया गया तो एक रोम्बस ABCD बन गई। दिस रोम्बस रेस्ट ऑन अ स्मूथ टेबल विद द रॉड BC फिक्स्ड इन द पोजीशन। ठीक हो गया जी। तो ये 4 रॉड जो हैं वो एक टेबल के ऊपर रखे गए हैं और जिनमें से BC को फिक्स कर दिया गया है। तो आइए यहां पे साथ साथ इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये फर्ज कर ले हमारे पास एक बन गई रोम्बस, इसका हम नाम दे देते हैं। इसको कह लें आप, ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है। ये B और C जो है दिस इज आवर फिक्स्ड साइड ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है जी। और ये एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। द मिडल पॉइंट ऑफ AD एंड DC आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, यानी AD और CD इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये और ये समझ लें, इनको जब हम आपस में एक स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट किया गया है तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी शो कर देते हैं। ये एक स्ट्रिंग होगी विच इज kept taut by a couple applied to the rod AB। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, which is kept taut by a couple applied to the end AB पे to the rod AB के ऊपर, ये टॉट को मैं अभी बटन में बताता हूँ, रॉड AB के ऊपर एक कपल अप्लाई किया गया है। ठीक है जी। अब कपल की डेफिनेशन क्या होती है? कपल की डेफिनेशन हमने छोटी क्लास अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में, कि एक फोर्स इस तरफ एक्ट करे और दूसरी तरफ इस तरफ एक्ट करे, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड एक जैसी हो और वो उनका जो पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है वो भी सेम ना हो। तो ऐसी सूरत में ये दो फोर्सेस मिलके, एक ये F है -F है और ये F है, तो ये मिलके क्या बनाती हैं, F और -F एक कपल बनता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन है। वो कैसे कि यहाँ पे एक ये फोर्स इस तरफ लग रही है लेकिन ये यहाँ तक इतनी बड़ी फोर्स नहीं होगी। ये मैं वैसे इसको यहाँ तक मिला देता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और एक इस तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास इस AB के ऊपर एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स आप समझें कि यहाँ तक ये एक्ट कर रही है, और ये यहाँ पे एक कपल एक्ट हो रहा है। इस तरफ ज़ाहिर है ये प्लस फॉर्म में है तो इस तरफ नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो ये जो कपल है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको हम G से डिनोट कर देते हैं। इस कपल की वजह से क्या है कि दिस स्ट्रिंग इज केप्ट टॉट बाय ए कपल। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इसका नाम भी दे देते हैं E और इसको F कर देते हैं। इसके अंदर टॉट सख्ती पैदा हो जाती है, इट इज स्ट्रेच्ड। टॉट का मतलब होता है सख्ती या स्ट्रेच कर देना, यानी किसी चीज को टाइट कर देना। दूसरे लफ्जों में इसके अंदर कोई झोल नहीं है। तो जब झोल नहीं होगा तो फिर इसके अंदर क्या आ जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ये टेंशन आ गई।
सो हमने प्रूव करना है कि द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 2G ओवर AB cos ऑफ 1/2 ABC। ये हमारे पास फिगर आ गई। इस एंगल को, ये जो दरमियानी एंगल है, ये एंगल फर्ज कर लें कि 2 थीटा के बराबर है। तो अगर ये 2 थीटा के बराबर होगा तो फिर ये वाला एंगल और ऊपर वाला एंगल ये भी थीटा होगा और ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये एंगल भी 2 थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल है। तो बस ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, कंसिडर अ रोम्बस ABCD, ये ABCD हो गई, formed by smoothly jointed rods with BC being fixed as depicted in the figure। ये BC हमने फिक्स ले लिया। Let T be the tension in the string EF, ये E से लेके EF है, ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर ये T हमने मेंशन कर दी टेंशन, वेयर E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द रॉड CD एंड AD रेस्पेक्टिवली। तो ये इसके दरमियान में जो इनके मिड पॉइंट्स हैं इन दो रॉड्स के E और F मिड पॉइंट्स हो गए। लेट G बी अ कपल एक्टिंग ऑन द रॉड AB, ये आ गया, ये हमने शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आल्सो AB BC CD DA इज इक्वल टू L, और इन सारे रॉड्स की जो हमने लेंथ ले ली दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर ले ली, दैट इज इक्वल टू L के बराबर हमने फर्ज कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि ये बराबर होने चाहिए तकरीबन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिगर आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नाउ कंसीडर, अब हमने मालूम करनी है एक्चुअल में ये T टेंशन मालूम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन दी रोम्बस या सिस्टम, जो भी आप कह लें, सच दैट क्या है, देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, EF, ठीक है जी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क फिर क्या बन जाएगी, देयरफॉर equation of virtual work is, ये बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे गौर करें, हमारे पास फोर्सेस कितनी है, 2 फोर्सेस हैं, एक ये टेंशन T और दूसरी है ये फोर्स कपल भी फोर्स होती है। तो इनमें से अब पहले हम लिख लेते हैं, जो भी आपने लिखना हो पहले लिख लें। चलिए ये G लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास G, और ये किस में चेंज आएगा, डेल्टा। अब ये याद रखें G किस में चेंज आएगा, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है इसका इस फिक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे जब भी, अब ये देखें, इसको जब आपने ऊपर की तरफ खींचा, इसको, ये स्ट्रिंग है, इसको आपने नीचे की तरफ खींचा और यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा, सारे जब ऊपर खींचेंगे तो अंदर की तरफ टेंशन क्रिएट होगी ना। तो जैसे ये ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी थीटा के अंदर। तो ये जो दरमियानी एंगल है इन दोनों के दरमियान में, उसमें चेंज आएगी। तो G के लिहाज से जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी कपल के लिहाज से, वो होगी इस एंगल के अंदर। तो इसमें आ जाएगा G डेल्टा 2 थीटा, और दूसरी फोर्स है हमारे पास ये टेंशन, तो ये हमने लिखा T डेल्टा, और जाहिर है इसकी जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो जो इसकी लेंथ है EF में आएगी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे EF एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब टेंशन के साथ हम जानते हैं नेगेटिव साइन होता है हमेशा, और यहाँ पे ये G जो है वो इस फिक्स पॉइंट से नीचे है, इनके दरमियानी एंगल 180 का नहीं, 0 का बन रहा होगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्क डन
दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसके साथ पॉजिटिव आएगा। याद रखें ये जो मैंने आपको बताया हुआ तरीका कि फिक्स्ड जो पॉइंट है वो ऊपर हो, वेट नीचे हो, या फोर्स, वेट भी एक फोर्स होती है ना, तो फोर्स नीचे हो, फिक्स पॉइंट ऊपर हो तो वो पॉजिटिव होगा, और उल्टा हो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, ये एक टिप है आप लोगों के लिए। आप हमेशा देखें कि जहां पे फिक्स पॉइंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो प्लस साइन लगा दें। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट इन दोनों के दरमियान में जो दरमियानी एंगल बनता है दैट इज 0, और cos 0 1 के बराबर होता है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब अगर यही फोर्स ऊपर और फिक्स पॉइंट नीचे होगा तो फिर इन दोनों के दरमियान वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट साइड में वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस सूरत में दरमियानी एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो लिहाजा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ऊपर नीचे वाली जो बात मैं करता हूं दैट इज अ टिप फॉर यू। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको आप कहते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप यहां से EF निकाल लें, बाकी तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हम इसको कर देते हैं EF मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को गौर से देखें, DMF। चलें इसको देख लेते हैं, या आप इसको देख लें, चलिए ऊपर वाले को DME, EMD जो भी कह लें आप, हम कहते हैं नॉट कंसिडर नाउ from a right angle triangle EMD, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री का है, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हमने मालूम करना है, एक्चुअल में EM पहले मालूम करेंगे, उसको डबल कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये EF के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां से लेते हैं EF ओवर ED। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस जो कि साइन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सो दिस इंप्लाइज EM हमारे पास आ जाएगा ED इंटू साइन ऑफ थीटा, विच इंप्लाइज EM हमारे पास आ गया। अब ED किसके बराबर है, देखें ये DC या CD ये L के बराबर है, तो ये ED आधा जो है हमारे पास, ये इज ऑफ कोर्स उसका आधा हो जाएगा, L/2 के बराबर आ जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा L/2 साइन ऑफ थीटा, और यहां पे आप लिख दें बिकॉज ED इज इक्वल टू L/2। तो अब यहां पे EM हमने निकाल लिया जो कि L/2 साइन थीटा के बराबर है। अब अगर ये EM इतना है तो E से लेके F तक इसका डबल हो जाएगा, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज EF इज इक्वल टू इस सारे का डबल, तो इसको हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू L/2 साइन ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो अब यहां से हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज EF इज इक्वल टू L साइन ऑफ थीटा, और ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दें इसमें, सो देयरफॉर पुट इन 1, तो ये क्या हो जाएगा, G डेल्टा 2 थीटा माइनस T डेल्टा, ये फिर जगह जाएगा L साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो
दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, बाहर निकालने कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2g, बाकी रहेगा डेल्टा थीटा, माइनस l बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा l t डेल्टा साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2g डेल्टा थीटा वैसे ही रहा, माइनस एल टी, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसमें ये डेल्टा थीटा है, ये भी डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास 2g माइनस एल टी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा थीटा तो 0 हो नहीं सकता, सिंस डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सो देयरफॉर 2g माइनस एल टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2g। अब हमने निकालना है t, तो दोनों तरफ l cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2g ओवर l cos ऑफ थीटा। अब हमने ये थीटा और l ये मालूम करना है। अब आप देखें ए बी की लेंथ कितनी है पूरे रॉड की, ये ए बी एल के बराबर है, ठीक है जी। तो एल की जगह तो हम लिख सकते हैं सिंपल ए बी। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है जी, ये एंगल है ए बी सी, ये किसके बराबर है 2 थीटा, इसके दरमियान एंगल कितना है 2 थीटा, ठीक है जी। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहां पे लिखते हैं नाउ L इज इक्वल टू ए बी एंड, अब ये 2 थीटा किसके बराबर है, यहां से देखें ये एंगल कौन सा जो बन रहा है, ये 2 थीटा दरमियानी एंगल है किसका, ए बी सी का, ठीक है जी। तो हम इसको यहां पे लिख सकते हैं एंड 2 थीटा इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बी जो है वो दरमियानी एंगल है तो इसके ऊपर ये हम छोटा सा निशान लगा लेते हैं। अब यहां से अगर हमें थीटा निकालना हो तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए बी सी। तो अब ये दोनों वैल्यूज एक ये और एक ये इक्वेशन 3 में पुट कर दें। सो पुट वैल्यूज इन 3, वी गेट t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2g, l की जगह आ जाएगा ये ए बी, आगे है cos और थीटा की जगह आ जाएगा ये वाला 1/2 एंगल ए बी सी, दरमियानी एंगल ये है तो ये आ गया और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हैंस द रिजल्ट। स्टूडेंट्स अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा, ज़रूर लाजमी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन अभी बाकी है तो ज़रूर वो भी कमेंट में बताइएगा ताकि उसको हम मज़ीद बेहतर कर सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के आखिरी यानी जो इस लेक्चर चैप्टर का आखिरी लेक्चर है उसमें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 6 कवर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।